तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और कोविड-19 के इस बिहार के लॉकडाउन में आप सब घर में होंगे और सुरक्षित भी होंगे। तो आज की क्लास है हमारा डिसीजन मेकिंग के ऊपर। शुरुआत करते हैं। ओके, तो एक छोटा सा इंट्रो से शुरुआत करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इंट्रो के जस्ट बाद आप अपना भी परिचय दें। तो मेरा नाम गौरी कुमारी है और मैं क्वेस्ट लाइन्स में काम करती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई मास्टर्स किया है ज्योग्राफी से और मैंने एक छोटा सा टीचिंग का कोर्स किया है जिसको मास्टर कोच कहते हैं। मास्टर कोच का मतलब होता है कि ऑलरेडी आप कोच हो पर आप अपने स्किल को और बढ़ाना चाहते हो, इसलिए आपने उसमें मास्टर्स किया है। ठीक उसी तरह जैसे हमने मास्टर ऑफ ज्योग्राफी किया या हम किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब जरूर चैट बॉक्स में बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, और तब तक हमारे साथ कुछ लर्नर्स और जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग अविनाश, गुड मॉर्निंग सिमरन, पूनम, सुष्मिता, लक्ष्मीपाल, सलोनी, पुनीता। तो आप अपने इंट्रो में बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कौन से आईटीआई या वीटीआई से हैं। हाय अंकित पांडे। मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगी आप सबसे, अगर पॉसिबल है तो आप सब काइंडली अपने आप को म्यूट रखिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। हम टाइम टाइम पे चैट बॉक्स देखते रहेंगे। बहुत सारा मैसेज आ रहा है चैट बॉक्स में। ओके, चिंटू कुमारी, लक्ष्मीपाल इलाहाबाद एनएसटीआई से, निधि आई है, पिंटू है युवा जैक्सन से, पूनम है एनएसटीआई इलाहाबाद से, रिसा है डिस्ट्रिक्ट सुपौल से। ओके, तो आप अपना इंट्रो देते रहिए चैट बॉक्स में और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ चुके हैं अविनाश, दुर्गेश और रूपेश पाल, सॉरी रूपलाल। तो चलिए हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह एक छोटा सा डील करते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आप भी मुझे डिजिटली देख पा रहे हैं और मैं भी आपको, तो हम कोशिश करेंगे कि हम छोटे छोटे एक डील करें जिससे हम अपने आज के इस 1 घंटा या जो 45 मिनट हमारे पास है उसका सदुपयोग कर सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो डील मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ या मैंने पहले से ही लिख के रखा है, और आपको अगर याद होगा आपने ही सजेस्ट करा था मुझे ये सारे डील, तो हम वैसे भी बढ़ सकते हैं। तो हमारा डील था कि हम एक दूसरे के सीखने का सम्मान करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे साथी जो है उनसे कि वो ऐड करते रहे लर्नर्स को, क्योंकि बार बार मुझे रिमाइंडर आ रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी सवाल हमारे साथ आए या हमारे बीच आए हम उसका उत्तर देंगे, छोटा और ऑन टॉपिक। हम कोशिश करेंगे कि हम एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाए। अगर हम नहीं बैठे हैं अब तक तो हमेशा की तरह मैंने अपना नोटबुक लेके रखा है और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी लेके रहेंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि हम रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे, यानी हमेशा हम टॉपिक के हिसाब से सवाल पूछे। हम आपस में बात ना करें इसकी हम कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम ध्यान रखेंगे कि जो लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, या फिर वो मैं हूँ या फिर आपके साथी हैं, वो कंफर्ट फील करे, वो सेफ फील करे आपके साथ बात रखने में और अपनी बात को कहने में। तो आइए आगे बढ़े।
मेरा पहला सवाल आ गया है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया है। जिन्होंने भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया वो अपना नेम और अपने आईटीआई या वीटीआई का नाम डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, ताकि हम कंटिन्यूअसली उनके बारे में जान सके कि वो कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल है आपसे सेशन शुरू होते ही कि आपका पिछला टॉपिक क्या था? आपको क्या लगता है हमने पिछले किस टॉपिक पे बात किया है? और बहुत अच्छा होगा अगर आप इस वीक के टॉपिक पे बात कर पाए। ओके, चैट बॉक्स में बहुत सारे आ रहे हैं, देखते हैं। जॉब सर्च, सिमरन बता रही है। हमारा पिछला टॉपिक क्या था अगर कोई बता पाए तो? विनती बता रही है कि वो एनएसटीआई पटना से। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना इंट्रो दे रहे हैं। साथ ही साथ हम सवाल पे चलते हैं। सवाल ये है कि आपका प्रीवियस टॉपिक क्या था, हमने किस बात पे चर्चा किया था इससे पहले? कन्वा, प्रियंका। ओके, विद्या बता रही है जॉब सर्च और रिज्यूमे मेकिंग। हमारे फेसबुक पे भी कुछ दोस्त हैं जो बता रहे हैं कि वो नालंदा बिहार से हैं। सृष्टि बता रही है पूर्णिया आईटीआई से है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम आगे हमने दिन की शुरुआत कर दी है और हम सेशन में आगे बढ़ चुके हैं। तो मेरा सवाल है कि हमारा प्रीवियस टॉपिक क्या था जिसके बारे में हमने चर्चा किया था? आप सबका वेलकम है। आईटीआई मधेपुरा से हमें प्रीति ने ज्वाइन किया है। जॉब सर्च और रिज्यूमे। ओके, और कोई बताना चाहेंगे कि हमारा प्रीवियस टॉपिक क्या था? हमने किस टॉपिक को लेके बात किया था? संदीप हमें बता रहे हैं हाउ कैन सर्च जॉब और रिज्यूमे। सृष्टि बता रही है जॉब सर्च के ऊपर हमने बात किया था। सागर ने हमें सुपौल से ज्वाइन किया है, वेलकम सागर। ओके, बहुत बढ़िया। तो आइए देखते हैं हमारे इस पूरे वीक में किस किस टॉपिक पे हमने बात किया था, क्योंकि इस वीक का ये लास्ट क्लास है। तो हम देखते हैं कि हमने इस वीक में किस किस क्लास पे बात किया था। तो बहुत सही कहा आप सबने। हमने बात किया था, लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था हाउ टू फाइंड जॉब। हम कैसे जॉब फाइंड कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। दूसरा हमारा टॉपिक था जिसपे हमने बात किया था कन्वा फॉर मेकिंग रिज्यूमे, यानी कन्वा एक डिजाइनिंग ऐप है जिसपे हम रिज्यूमे डिजाइन कर सकते हैं और क्रिएटिव वे से उसको सोच सकते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक था प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ जी, तो हमने इस 3 टॉपिक पे इस वीक में बात किया था, जिसमें हमने पहले दिन बात किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, उसके बाद हमने बात किया था कन्वा फॉर रिज्यूमे मेकिंग के ऊपर, और उसके बाद हमने बात किया था हाउ टू फाइंड जॉब। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टॉपिक जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो आपके लिए सिर्फ 1 घंटे का बन के नहीं रह रहा है, इससे ज्यादा आपके लिए है। और आप इन टॉपिक के माध्यम से अपने प्रॉब्लम्स को और आसान तरीके से सुलझा सकते हैं। आप अलग अलग साइट्स पे जाके जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं और आप अपने रिज्यूमे को पहले से ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। और मैं आपको याद होगा मैंने इस सेशन में कहा था आपसे कि मैं वेट कर रही हूँ आपके रिज्यूमे का। तो अगर आप हमारे साथ अपना रिज्यूमे शेयर कर सके जो आप कन्वा पे बनाएंगे तो काफी अच्छा होगा। इससे 2 फायदे होंगे। पहला ये कि हम आपको बता पाएंगे और हमें पता चल पाएगा कि हमारा जो सेशन था वो कितना कारगर था और कहाँ पे जरूरत है मदद करने की, और फिर हम उसके ऊपर अपना सेशन प्लान कर पाएंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि आपका रिज्यूमे हमारे पास आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं या आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, ताकि हम सेशन को उस तरह ही प्लान कर सके। तो मैं फिर से अपना मेल आईडी डाल रही हूँ चैट बॉक्स में, और हमारे जो टीम है वो भी डाल रहे हैं। और आप में से जो भी अपना रिज्यूमे बनाएंगे कन्वा पे वो हमें डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, और एक तरफ आपने देखा होगा 2 दरवाजे हैं, बीच का रास्ता है, किधर जाए, डॉक्टर ए है, डॉक्टर बी है। और अगर आप लोग, जैसा मुझे लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब भी मेरे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आता है तो मेरे पास हमेशा जो मेरा माइंड है वो 2 चीज से बोलता है। एक तो बोलता है ये करो, दूसरा बोलता है ये करो। और मुझे उम्मीद है कि हम सबके माइंड में कोई एक डॉक्टर बैठा है। मैं उसको हैप्पी सिंह और सैड सिंह भी बोलती हूँ।
जो हमें हमेशा नॉक करते रहता है जब भी हमारे लाइफ में कोई डिसीजन लेने का टाइम आता है या जब कुछ चूज करना होता है तो। और वो हमेशा हमें नॉक करता है कि डॉक्टर ए हमेशा बोलते हैं डॉक्टर ए चुनो, ये चुनो, डॉक्टर बी बोलेगा हमें ये लेना चाहिए। तो मुझे लगता है जो भी हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमेशा हम सोचते हैं उसकी सोल्यूशंस के बारे में, और सोल्यूशंस कई होते हैं, एक नहीं होते। और उस सोल्यूशन पे हमें डिसीजन लेना होता है कि मेरे लिए इस प्रॉब्लम का कौन सा सोल्यूशन होगा और कौन सा सोल्यूशन सही होगा। तो ऐसा नहीं है कि डिसीजन कभी भी सही या गलत होता है। डिसीजन होता है जिसका एक परिणाम होता है, वो हमें लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि डिसीजन होता क्या है और डिसीजन लेते कैसे हैं। और अगर कोई डिसीजन लेना हो तो उसके सबसे अच्छे माध्यम क्या है किसी डिसीजन को लेने का, कैसे कोई समझे कि ये डिसीजन लेना चाहिए। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैंने आज सुबह सुबह एक चीज पढ़ा है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। ज्यादातर मैं सुबह जब उठती हूँ तो कुछ ना कुछ ढूंढती हूँ पढ़ने के लिए, छोटे छोटे चीजें जो मुझे पूरे दिन मोटिवेट कर सके। तो मैंने एक छोटा सा कोट पढ़ा है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, और वो कहते हैं कि लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो उसमें डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और राइट डिसीजन रोल प्ले करती है, रॉन्ग डिसीजन नहीं। पर राइट डिसीजन हम रॉन्ग डिसीजन से लेने से ही सीखते हैं। मतलब कि जब हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास अनुभव आता है, और जब हमारे पास अनुभव आता है तो वो अनुभव हमें बताता है कि हमें राइट डिसीजन लेना या हमें रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। क्या आपने कभी डिसीजन लिया है? तो मैंने कहा मैं कभी डिसीजन मेरी मेरी मदर फादर लेते हैं या मेरी सिस्टर लेती है। तो उन्होंने कहा जैसे, मैंने कहा जैसे मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, घर में आज क्या खाना बनेगा, मुझे कहाँ घूमने जाना है, मुझे कहाँ जॉब करनी चाहिए। तो ओके, आपके पेरेंट्स लेते हैं तो हाँ, आप कभी कोई डिसीजन नहीं लेती। तो मैंने उनको कहा था नहीं, मैं कभी कोई डिसीजन नहीं लेती। पर अब मुझे एहसास हुआ जब मैंने इस चीज को पढ़ा और जब मैंने इसके बारे में जाना कि एक आम आदमी हर रोज 15 से 20 हजार डिसीजन लेता है। आपको कैसा लग रहा है जान के? मैं भी चौंक गई थी जब मुझे ये पता चला था। एक आम इंसान कैसे इतने सारे डिसीजन ले सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे हम इतने सारे डिसीजन लेते हैं। इससे पहले जानते हैं कि डिसीजन होता क्या है, उसके बाद देखते हैं कैसे डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन हमेशा एक प्रोसेस होता है जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज, कंपैरिजन और चूजिंग का एक रास्ता होता है। मतलब जब हमारे पास एक से अधिक रास्ते होते हैं किसी चीज का और हमें चूज करना होता है, उसका मतलब डिसीजन होता है कि हमने क्या चूज किया। और हम जो भी हैं आज या हम जो भी कल बनेंगे वो बाय चूज होता है। यानी वो कभी भी बाय डिफॉल्ट नहीं आता हमारे पास, हम उसको चूज कर रहे होते हैं। और कई बार हम अवेयर नहीं होते हैं कि हमारे पास ना जो भी है या हम जो भी है हमने चूज करा है। हमें लगता है कि ये हमें मिला है, पर एक्चुअल वो हमें मिला नहीं होता है, हमने उसको चूज किया होता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं और ज्यादा डिसीजन के बारे में, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ क्या आपने कभी डिसीजन लिया है? हाय विकी, कोई बात नहीं, आप थोड़े से लेट हैं, ज्यादा लेट नहीं है। पर हम ट्राई जरूर कर सकते हैं टाइमली अटेंड करने का। थैंक यू। तो इससे पहले कि मैं डिसीजन के बारे में और बात करूं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से एक सेंटेंस में डिसीजन क्या है। और मैं वेट करती हूँ अभी। सॉरी, मैं बार बार फोन देख रही हूँ क्योंकि मुझे फेसबुक पे भी देखना पड़ रहा है कि हमारे वहाँ के लर्नर्स क्या कमेंट कर रहे हैं या उनको क्या जानना है, उनके क्या सवाल आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून प्रीति, मेरा सवाल है, अभी क्लियर है मेरी आवाज?
ओके, थैंक यू ज्वाला। मेरा सवाल है आप लोगों से, इससे पहले कि मैं डिसीजन के बारे में आपसे और बात करूं और हम और जाने कि डिसीजन लेने के क्या डिफरेंट रास्ते हैं और कैसे हमें डिसीजन लेना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि डिसीजन मेकिंग क्या है? आपके हिसाब से डिसीजन मेकिंग क्या है? ओके, आवाज ब्रेक हो जा रही है, मैं क्या करूँ? मैं एक काम कर सकती हूँ, तो मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ, मे बी इसके बाद आवाज ज्यादा सही है। ओके, अभी कैसी है आवाज? क्या अभी आवाज सही है? ओके, बढ़िया, फिर वीडियो ऑफ करके बात करते हैं। और मेरा सवाल है आपसे यही कि आपके हिसाब से डिसीजन क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है? ठीक है नंदन, हम वीडियो ऑन कर देंगे थोड़ी देर में, फिलहाल बात करते हैं कि हमारे हिसाब से डिसीजन मेकिंग क्या है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि फेसबुक से भी हमारे जो लर्नर्स जुड़े हैं वो जरूर बताएं। तो सिमरन बता रही है डिसीजन इज कमिंग टू द पॉइंट विच इज इम्पोर्टेंट। ओके, वीना बता रही है कि बीइंग एबल टू डिसाइड क्लियरली और क्विकली। ओके, और ओके, न्यू वे ऑफ लाइफ, अविनाश बोल रहे हैं न्यू वे ऑफ लाइफ ही डिसीजन मेकिंग है। मैं देखती हूँ और हमारे पास क्या रिप्लाई आ रहे हैं। कोई काम को चुनना या उसमें विचार करना डिसीजन मेकिंग है। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, इनके फोन का नाम आ रहा है अभी। ओके, लक्ष्मी बता रहे हैं मैम जब एक ही टाइम में बहुत सारे वर्क हमारे हमें करने होते हैं, हम डिसाइड लेते हैं कि हमें इसमें से कौन सा वर्क करना है। ओके, संजना बता रही है कि डिसीजन वेयर वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग। ओके, बढ़िया। ओके, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया कि आपके हिसाब से डिसीजन क्या है। बहुत सही आपने कहा कि डिसीजन है जब हमें बहुत सारी चीजों में एक चूज करना होता है, हमारे पास एक साथ कई चीजें होती है और हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा काम अभी करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो हमारा डिसीजन होता है। खुशबू बोल रही है कोई चीज को सोचकर विचार कर डिसीजन लेना कि हमें क्या करना है, यानी सोचना और विचारना डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस है। तो आपने ये पिक्चर देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे है और एक बंदा है जो खड़ा है और वो सोच रहा है कुछ, और कई रास्ते हैं कि उसको कौन सा रास्ता चुनना है। तो एक चीज तो तय है कि डिसीजन का मतलब है कि आ, कई वे हैं, कई रास्ते हैं और उसमें से हमें चुनना है कि हमें कौन सा करना चाहिए और उसको पिक करना। बहुत सोचना और समझना होता है, ये कैन अंडरस्टैंड कि जब कोई डिसीजन हम ले रहे होते हैं तो, पर डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन को मिटाने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं होता है। यानी जो भी उसके आउटकम होंगे, जो भी उसके परिणाम होंगे, उसके लिए हमें अकाउंटेबल होना पड़ता है, मतलब उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। हम कभी भी भाग नहीं सकते कि ठीक है मैंने डिसाइड करा था, अच्छा हुआ तो मेरा, अच्छा नहीं हुआ तो किसी और का, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम डिसीजन लेते हैं तो एक चीज हमें बहुत जरूरी है समझना कि इसके जो भी परिणाम होंगे उसके लिए हमें स्टैंड करना चाहिए, मतलब हमें वहां पे उसको लेना चाहिए, भले वो परिणाम अच्छा हो या भले वो परिणाम उतना अच्छा ना हो। और क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, और मुझे पक्का विश्वास है कि आप सब उनको मानते होंगे, कि डिसीजन लेना एक अच्छी हैबिट है, पर राइट डिसीजन हमेशा रॉन्ग डिसीजन के एक्सपीरियंस पर ही आती है। तो जरूरी है डिसीजन लेते रहना अपने लाइफ में।
पूजा बता रही है लाइफ में ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो हमारे लिए राइट हो। तो पूजा यही तो समझना है कि हमारे लिए राइट हो, ये कैसे हम समझेंगे ये चीज, या हमारे पास जितने चॉइसेस है उस चॉइस में जो ये वाला चॉइस है वो हमारे पास राइट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 6 चॉइस है किसी चीज को करने के, पर हम कैसे पता चले कि हमारे लिए कौन सा नंबर ऑफ चॉइस सही है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि इसको कैसे पता कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे जो भी कमेंट कर रहे हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स एवरीवन में कीजिए। आप मुझे प्राइवेटली कर रहे हैं तो सिर्फ मैं देख पा रही हूँ आपके मैसेज को। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है आपके लिए। यहाँ लिखा हुआ है कुछ डिसीजंस बहुत इजी होते हैं लाइफ के, लाइक कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, मुझे डिनर में क्या खाना है, मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, मुझे क्या पहनना है आज। लेकिन कुछ डिसीजंस बहुत इजी नहीं होते लाइफ में। अगर आपसे कोई बोले कि आपको क्या खाना है नाश्ते में, मे बी आप थोड़ा सा सोचे और आप बता दें कि हाँ मुझे ये खाना है। अगर कोई आपसे पूछे क्या पहनना है, आप थोड़ा सा सोचे, पर कई बार बहुत सोचते हैं। जैसे कपड़े की दुकान में हम जाते हैं तो कितनी सारी चीजें निकलवाते हैं और फिर लेते हैं। कई बार हमें 2 चीज पसंद आ जाता है और उसमें से एक चूज करना होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है पर हम चूज कर लेते हैं। पर लाइफ में कई डिसीजन होते हैं जो इतना इजी नहीं होता। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से डिसीजंस है जो इतना आसान नहीं है पर लेना आपको है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है आपकी कैरियर चॉइस का। आपका कैरियर चुनना इतना आसान नहीं होता। आप कई बार अपना ये डिसीजन, आपके लिए ये डिसीजन कोई और लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए आपका डिसीजन आपके पेरेंट्स लेते हैं, आपके टीचर्स लेते हैं, आपको कौन सब्जेक्ट लेना है वो डिसीजन आपके बड़े भाई या बड़े बहन लेती हैं, या कई बार आपके टीचर भी लेते हैं। इवन कई बार आप अपने दोस्त के हिसाब से भी ये डिसीजन लेते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। और अक्सर जब हम 12th में जाते हैं, अपना 10th पास करते हैं, तो हमेशा हम उन लोगों से राय लेते हैं जो लोग लाइफ में सक्सेस हमें दिखाई देते हैं। और आपको याद अगर होगा, मैंने लास्ट टाइम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी और उस स्टोरी में मैंने कहा था कि एक बंदा क्या किया कि अपने उस दोस्त के पास अपने बेटे को लेके गया जो ऑलरेडी सक्सेस था, और उसे ऐसा लग रहा था कि जो मेरा भाई है, मेरा जो दोस्त है वो सक्सेस है, तो वो मेरे बेटे को अच्छा कैरियर बताएगा। और उसकी माँ भी उसको वही सजेस्ट की होती है। मैं एक छोटा सा उसका डीब्रीफ देती हूँ यहाँ पे। एक छोटी सी स्टोरी थी जिस स्टोरी में एक बंदा अपने बेटे को लेके जाता है अपने दोस्त के पास और उसको बोलता है कि इसको कैरियर से रिलेटेड बताओ कि इसको क्या करना चाहिए, इसमें इसको हेल्प मिलेगा। उसी वक्त वो बंदा क्या करता है कि बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को बता दूंगा, पर तुम्हारे बेटे को बनना क्या है। तो उसने कहा इससे बात करो। जब वो उससे बात करता है तो उसको वो कहता है कि मेरी माँ चाहती है कि मैं लॉयर बनूं, पर उसको नहीं पता कि वो क्या चाहता है, या उसको अपनी चाहत के हिसाब से सोचने का, डिसीजन लेने का वो ही नहीं है। मतलब कि वो डिसीजन लेने के लिए सोचेगा, उसको लगता है कि ये डिसीजन मदर फादर को ही लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। तो कई बार लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं जब हम अपने कैरियर को डिसाइड अपने हिसाब से नहीं करते, और जबकि वो एक ऐसी चीज है जो हमारे हिसाब से हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आइए ये जानते हैं कि जब ऐसे डिसीजंस लेने हो तो हमें कैसे लेना चाहिए, और वो क्या रास्ते जिससे हम ऐसे बड़े बड़े डिसीजन जो लाइफ में, क्योंकि लाइफ है ना, तो बहुत बार अप्स एंड डाउन आएंगे। जब भी ये डाउन आएगा तो आपको डिसीजन लेना होगा, जब अप आएगा तब भी आपको डिसीजन लेना होगा। तो वो सारे डिसीजन हम कैसे लें। ओके, तो एक और डिसीजन है चूजिंग अ गुड फ्रेंड्स। बचपन से ही हमने पढ़ा है कि दोस्ती हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए, और ऐसे दोस्त चुनिए जो आपके लिए बढ़िया हो। और उस समय ये भी सोच, मतलब आप लोगों ने भी पक्का पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा है इसके बारे में कि जाति और धर्म नहीं देखना चाहिए, और दोस्त ऐसे चुनने चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके। तो दोस्त चुनना भी एक डिसीजन है कि आपको किससे दोस्ती करनी है, या आपको जिससे दोस्ती करनी है उनको आपसे दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है। तो ऐसे छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हमारे पूरी तरह लाइफ को बहुत बेहतर बेहतर या एक न्यूट्रल लाइफ करने में हमारी मदद करती है। मैं बुरा नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं पर्सनली मानती हूँ कि कोई भी डिसीजन अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके परिणाम अलग होते हैं, पर अच्छा बुरा नहीं होता। तो आइए देखते हैं वो क्या डिसीजन है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने रखा है।
चेंजिंग अ जॉब, समटाइम्स हमें अपना जॉब चेंज करना है या नहीं करना है, कौन सा जॉब चूज करना है, कौन से फील्ड में चूज करना है, ये सारी डिसीजन हमें लेने होते हैं। कुछ चीजें इजी होती है, कुछ चीजें हार्ड होती है। तो आइए देखते हैं। हाँ जी, तो एक चीज याद रखिए, जब भी लाइफ में डिसीजन लेना हो तो 5 WH आपने भी जरूर सुना होगा इसके बारे में। आपको सोचना चाहिए, और ये हर एक प्रॉब्लम, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप इसको अप्लाई करेंगे, आपको क्लियर पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है। क्योंकि डिसीजन लेने का मतलब है कि आपके पास कई रास्ते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि डिसीजन लेने का मतलब एक बंदा खड़ा है और वो सोच रहा है कि उसको कौन से रास्ते पे जाना है। समटाइम्स दो ही रास्ता होता है। तो आपको वहां पे ये 5 WH अप्लाई करना है कि वो डिसीजन कौन ले रहा है, वो डिसीजन क्या ले रहा है। वो डिसीजन लेने से पहले हम चलते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आपने अगर अटेंड करा हो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्लास, तो डिसीजन लेना मतलब कोई ना कोई चीज है जिसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो हम उसको प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, उस चीज को हम उसको चैलेंज भी बोल सकते हैं कि कोई एक ऐसा चैलेंज है जिसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। अब वो सॉल्यूशन निकालने, और उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए आप जो रास्ता अपनाएंगे, उस रास्ते को अपना के जिस पे आप चलोगे, वो आपका डिसीजन है। अब उस डिसीजन को लेने के लिए आपको उस सॉल्यूशन को कैसे देखना है, आपको उसको देखना है कि वो प्रॉब्लम क्या है या वो चैलेंज क्या है, कहाँ है, कितना है, क्या क्या रास्ते हैं उसको सुलझाने के, और क्या उसको सुलझाना जरूरी है। जब आप ये पांचों चीजों को एनालाइज करेंगे, और ऐसे एनालाइज नहीं करना है, आपको इसको कैसे एनालाइज करना है इसके ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, जब आप डिसीजन लेते हैं तो आपके पास ये दो रास्ते होते हैं, लेफ्ट और राइट। जो अभी आपने देखा होगा एक जो डॉक्टर थे हमारे दिमाग में, जब आपने पहला पहला पेज ओपन करा है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको पीछे लेके चल रही हूँ थोड़ा सा। सॉरी, ये हाँ जी, तो जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ से हमने शुरू किया था, जहाँ हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जो हमें अपनी तरफ, और दूसरा रास्ता होता है वो हमें अपनी तरफ खींचता है। कई बार हमें लगता है कि ये दोनों में से ये ज्यादा सही है, और जो इजी होता है हमेशा हमें वो ज्यादा फ्रूटफुल लगता है, हमें लगता है ये सही है। पर बहुत जरूरी है, जब आप यहाँ होते हैं, जब आप यहाँ होते हैं और आपको डिसीजन लेना हो, तो आपको इस तरह सोचने की, आप जो डिसीजन ले रहे हैं और आपका जो चैलेंज है, जिस चैलेंज के आधार पे आप ले रहे हैं, याद रखिएगा मैं यहाँ प्रॉब्लम वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ चैलेंज वर्ड यूज कर रही हूँ। और जो आपका चैलेंज है, वो चैलेंज आपको कैसी इन पांचों पे उतर रहा है, कैसी इस पांचों पे काम कर रहा है, और आपके वो दोनों रास्ते क्या है। अगर आपने रास्ता ए चुना तो आपका वो 5 WH क्या हो सकता है, और अगर आपने रास्ता बी चुना तो आपका वो 5 WH क्या हो सकता है। तो राइट और लेफ्ट, कोई भी रॉन्ग और राइट में नहीं बोलूंगी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके लिए। इससे पहले कि मैं आपको ये एग्जाम्पल दूं, मैं थोड़ा बैक जाती हूँ। सॉरी, ओके, मैं यहाँ पे रुकती हूँ आपके लिए, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अभी लास्ट डिसीजन कौन सा लिया था अपने लाइफ में, आपने लास्ट डिसीजन कौन सा लिया है। आदर्श जहाँ बोल रहे हैं, तो रतन टाटा का एक एग्जाम्पल आदर्श बता रहे हैं कि रतन टाटा जी बोलते हैं, उन्होंने ऐसा बोला था अपने एक इंटरव्यू में कि मैं कभी राइट और रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूँ और बाद में उसको राइट कर देता हूँ। तो एक अपना हर इंसान अलग होता है। मैं कई बार ये चीजें आपके सेशन में बोलती हूँ, और कई बार मैं इसको फॉलो भी करती हूँ एज अ पर्सन, कि हर इंसान की एक अपनी क्वालिटी होती है, एक अपना लाइफ स्टाइल होता है, एक अपना तरीका होता है डिसीजन को लेने का, अपने लाइफ के प्रॉब्लम को डील करने का। हर चीज का एक अपना तरीका होता है। पर हम जिस स्टेज पे हैं, मतलब हम की बात कर रही हूँ मैं, आप और मैं, जहाँ हम अभी चीजों को सीख रहे हैं, और रतन टाटा जी हैं या APJ अब्दुल कलाम सर हैं,
वो अपने लाइफ में कई बार डिसीजन को एक्सपीरियंस किए होंगे और देन वो इस तरह की चीजें बोल पा रहे हैं। पर हम जहाँ अपनी लाइफ अभी शुरुआत कर रहे हैं, हमें बहुत जरूरी है एनालाइज करना कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो क्या फ्यूचर में मुझे कितना सपोर्ट करेगा, और क्या फ्यूचर में वो मुझे वो चीज देगा जो मैं चाहती हूँ। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, पर क्या वो फ्यूचर में मुझे वो संभावनाएं देगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपना ये कैरियर चूज कर रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, और मैं चूज कर रही हूँ कि मुझे टीचर बनना है। अब मुझे देखना है कि क्या जो ये मेरा डिसीजन है दोनों, उन दोनों डिसीजन में अगर मैं डॉक्टर चूज करती हूँ तो क्या उसके लिए मैं स्किल्ड हूँ, क्या मैं उतना पढ़ाई कर सकती हूँ, क्या मेरे पास पैसे हैं जहां मैं जाके पढ़ाई कर सकती हूँ। और मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगी पैसा हमेशा सेकेंडरी होता है, अगर आपका कोई लक्ष्य है तो कभी वो प्रायोरिटी नहीं आता है, पर क्या वो है, अगर उसमें इम्पोर्टेंट है तो मैं कहाँ से ये करूंगी, कौन इसमें मेरी मदद करेगा, मैं कैसे करूंगी, और मैं क्यों बनूं, मैं डॉक्टर क्यों बनूं, मैं टीचर क्यों बनूं, क्यों मुझे बनना है। क्या मुझे पैसे ज्यादा कमाने हैं, क्या मुझे नेम और फेम ज्यादा कमाना है, क्या ये दोनों में से कोई कैरियर मेरे कुछ और है जिसके लिए मैं आऊं। तो ये सोचना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, क्योंकि यही आपको आपके अंदर छुपे हुनर को निकालती है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर इंसान में कुछ तो स्पेशल है, पर आपके अंदर क्या स्पेशल है वो आपको ढूंढना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और एक एग्जाम्पल पे जाने से पहले मेरा एक सवाल था आपसे कि आपने लास्ट डिसीजन कौन सा लिया है और वो क्या था। अनुकृति कहती है कि सेल्फ एम्प्लॉयड आपने डिसीजन लिया था। अनुकृति थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में। इनका नाम नहीं है, पर ये बता रहे हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। कई बार ऐसी चीजें आती है लाइफ में कि हमें पता ही नहीं होता, हम समझ ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। पर आपको ये कोई आपके लिए और नहीं करेगा। एक चीज तो आपको ये समझना होगा कि आपके लाइफ में जो भी परिणाम होगा, आप जो भी हो, भले आपके डिसीजंस कोई और ले रहे हैं। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, जब मेरा 12th हुआ, मैंने कंप्लीट किया, और जब मुझे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था, तो जब आपको ग्रेजुएशन करना होता है तो आपको एक पेपर चुनना होता है कि आपको किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना है। तो मुझे नहीं पता था उस टाइम, मुझे लग रहा था मैं कौन सा लूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा और अपने टीचर से पूछा, मैं उनको बहुत मानती थी, मेरे टीचर थे और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, अभी भी करती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि मार्केट में ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, तुम्हें बनना क्या है, पहले उन्होंने मेरे से पूछा। तो मैंने कहा सर मुझे ज्यादातर तो पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मुझे प्रोफेसर बनना है, क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं और मुझे पसंद है लेक्चर देना। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, फिर ज्योग्राफी का बहुत डिमांड है मार्केट में, क्योंकि ज्योग्राफी से ज्यादा अभी आए नहीं है टीचर, और इन फ्यूचर बहुत रिक्वायरमेंट होगी ज्योग्राफी के प्रोफेसर की, तो आप ज्योग्राफी ले लो। फिर मैंने वहां से ज्योग्राफी ले लिया। जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की तो मुझे एहसास हुआ कि चाहे डिसीजन मेरे लिए कोई भी ले रहा हो, पर उसके जो आउटकम आएंगे वो मेरे पे आएगा। मतलब जब मैं आपके साथ या जब मैं क्वेस्ट अलायंस के साथ काम करने के लिए जुड़ी, तो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैं कैसे मास्टर्स पे रहूं, पर कैसे मैं और सब्जेक्ट्स में रहूं, स्पेशली जो एजुकेशन या एम्प्लॉयबिलिटी का एरिया है। तो कई बार हमें, चूंकि मैंने अपने डिसीजन नहीं लिए थे, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैंने अपना डिसीजन नहीं लिया था। एक्चुअली मैंने वहां डिसीजन लिया था कि मैं डिसीजन नहीं लूंगी। वहां भी मैंने डिसीजन लिया था कि मैं अपने कैरियर का डिसीजन नहीं लूंगी। यानी कि जब हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, तब भी हम एक डिसीजन ले रहे होते हैं कि हम ये डिसीजन नहीं लेंगे। आप समझ रहे हो। और मेरे पास उसका आउटकम आया कि मुझे फिर से अपनी मास्टर्स करनी पड़ी। तो इसी तरह हर एक इंसान, हर एक बंदा, आप में से हर कोई जो यहाँ जुड़ा हुआ है, अगर वो अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है या बिना एनालाइज करे नहीं ले रहा है, तब भी वो एक डिसीजन ले रहा है कि वो ये डिसीजन नहीं ले रहा। एग्जाम्पल के लिए आप में से बहुत सारे लोग यहाँ अभी सेशन में जुड़े हमारे साथ, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको ये सेशन करना है।
पर उसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि उनको सेशन नहीं करना है और वो सेशन में नहीं आए। मतलब जो डिसीजन उन्होंने लिया कि आपको सेशन में आना है वो भी आपका निर्णय था, और जो लोगों ने ये तय किया कि उन्हें सेशन में नहीं आना है वो भी एक निर्णय था। और इस निर्णय के दोनों के दो आउटकम हो सकते हैं। हो सकता है जो लोग इस सेशन में आए हैं उसके लाइफ में अभी कोई इंपॉर्टेंट चीज हो जिसके बारे में उसको डिसाइड करना हो, या इससे पहले वो अपने लाइफ की बहुत छोटी छोटी और बड़ी बड़ी डिसीजन खुद लेते ही नहीं थे, और उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि उनके लाइफ के डिसीजन उनके पेरेंट्स लेंगे, ब्रदर सिस्टर लेंगे, उनके टीचर लेंगे। लेकिन हो सकता है इस क्लास के बाद वो सोचे कि उनको किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए, उनको कैसे लेना चाहिए और उनको क्यों लेना चाहिए। ठीक उसी तरह जो लोगों ने इस सेशन को नहीं अटेंड किया है उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको नहीं अटेंड करना है। होपफुली मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही होंगी, और थोड़ा सा आगे चलती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल उसके जरिए समझते हैं। पर मैं वेट कर रही हूँ आपके रिप्लाई का, जो मैंने आपसे पूछा है कि आपने लास्ट टाइम कौन सा डिसीजन लिया था। मैं बीच बीच में कमेंट बॉक्स भी पढ़ूंगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ। एक लड़की है जिसका नाम है आमी, और वो एक सेल फोन खरीदना चाहती है। अनफॉर्चुनेटली जो फोन है उसका कॉस्ट 15,000 रुपए है, पर इसके पास सिर्फ 10,000 रुपए है। अब वो सोच रही है कि उसके पास जो रेस्ट ऑफ मनी है वो कहाँ से आएगा और उसको क्या करना चाहिए। अब इसकी जगह आप अपना नाम डाल सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि आपको एक फोन खरीदना है, और आपको जो फोन खरीदना है उसका दाम 15,000 रुपए है, पर आपके पास अभी सिर्फ 10,000 रुपए, तो आप क्या करेंगे। मेरा सवाल है कि आप क्या करेंगे। क्या आप 10,000 का कोई फोन ले लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, या आप अपने पेरेंट्स से मांगेंगे, या फिर आप कुछ और करेंगे। क्या करेंगे अगर आप रहेंगे तो क्या करेंगे। कमेंट बॉक्स में देखती हूँ, तब तक मैं वेट करती हूँ। आईफोन खरीदने का डिसीजन लेंगे अविनाश जी। मे बी इनके पास पैसे हो। सृष्टि बता रही है कि हाँ, सृष्टि जैसे एग्जांपल दे रही है कि उनको आईटीआई में कौन सा ट्रेड लेना था वो उनका डिसीजन था। कई बार होता है कि आईटीआई में हमें कौन सा ट्रेड लेना है इसका डिसीजन हम ले नहीं पाते। हमें पर लगता है कि हम जाते हैं वहाँ काउंसलिंग में, ऐसे खड़े होकर बोलते हैं सर आप देख लीजिए ना कौन सा ट्रेड मेरे लिए अच्छा होगा वो दिलवा दीजिए। या फिर कई बार मुझे सुनने को मिला है कि हम ऐसे बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स में जगह है क्या, मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। बिना इस बात को जाने कि आईटीआई के कौन से ट्रेड को लेने से मुझे क्या चाहिए, हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि कोई और मेरे लिए ये चुनेगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मुझे कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। जब हमारे पास ओके कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं, पेरेंट्स नहीं देते हैं उतना फॉल लेने के लिए। हाँ, एक बहुत अच्छा प्रीति ने एग्जाम्पल दिया है। प्रीति बोल रही है पहले मैं चुनूंगी कि क्या मुझे जरूरत है, यानी मुझे जो फोन लेना है 15,000 का, क्या मुझे वो फोन लेना जरूरी है, तो पहले मैं ये सोचूंगी। उसके बाद खुशबू बता रही है कि 12th के बाद वीवो फोन लूंगी। उन्होंने डिसाइड कर लिया है मुझे 12th के बाद फोन लेना है। रवि बता रहे हैं मेरे पास जितना मनी है उसी में एक अच्छा सा ले लेंगे, यानी रवि का ये डिसीजन होगा कि उनके पास जो मनी हो उसमें अच्छा सा ले लेंगे। मैं यहाँ एक चीज फिर से दोहराऊंगी कि कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होगा, लेकिन उस डिसीजन का जो परिणाम होगा वो आपको उठाना पड़ेगा। हो सकता है उस डिसीजन का अच्छा परिणाम हो सकता है उस डिसीजन का उतना अच्छा परिणाम ना हो जितना आप सोच रहे हो, पर जो भी परिणाम हो आपको स्टैंड करना होगा वहां पे। लक्ष्मी बता रहे हैं मुझे लैपटॉप लेना है। ओके, तो आइए देखते हैं कि आमी ने क्या डिसाइड किया और उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि उनको कौन सा फोन लेना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक छुपा प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, और आपको आमी के फोन से अपना वो डिसीजन का प्रोसेस जोड़ना है जो अभी आप ले नहीं पा रहे हैं, जिसको ये आप लेना चाहते हैं।
तो आमी क्या बता रही है कि सबसे पहले तो वो एक गहरी सांसें लेंगी और रिलैक्स होंगी। ठीक है, मुझे फोन 15,000 का लेना है, मेरे पास 10,000 रुपए है, कोई बात नहीं, आराम करते हैं थोड़ा, और आमी थोड़ा सा रिलैक्स करेगी। तो जी हाँ, डिसीजन लेने का पहला वसूल है, यानी पहला स्टेप है कि आपके पास जो चैलेंज है, अगर आपको जैसे वो चैलेंज आपको दिख रहा है, यानी आमी को दिख रहा है कि उसको 15,000 का फोन लेना है पर उसके पास 10,000 रुपए है, मतलब उसको चैलेंज दिख रहा है, तो सबसे पहले आप रिलैक्स करें, आप डीप ब्रेथ लें और थोड़ी देर शांत हो जाए। क्योंकि कई बार कहते हैं, आपने सुना होगा, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो सुलझे हुए आदमी रहते हैं वो बड़ी बड़ी परेशानियों को सुलझा लेते हैं। सुलझे हुए इंसान मतलब जो रिलैक्स रहते हैं, जो चीजों को रिलैक्स वे में लेते हैं कि ठीक है, ये प्रॉब्लम तो है, अगर मैं परेशान होऊंगा तो ये गायब तो नहीं हो जाएगी, ये प्रॉब्लम तो तब भी यही रहेगी, तो क्यों ना थोड़ा रिलैक्स हो। तो वहां पे थोड़ा सा रिलैक्स होना। उसके बाद दूसरा स्टेप है, अपने आप को कुछ पॉजिटिव कहना। मैंने यहाँ फोन का एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि वो कॉमन है, पर फोन का डिसीजन लेना उतना हार्ड नहीं है जितना करियर का है, जितना और भी चीजें लाइफ में होंगी उसका हो सकता है, तो वो आपको देखना है। अपने आप को कुछ पॉजिटिव बोलना है कि आप कुछ चीजें कर सकते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा हो, आपको कुछ बनने का डिसीजन लेना है, जो आपके पेरेंट्स चाह रहे हो कुछ और आप बनो और आपको कुछ और बनना है, तो वहां आपको खुद को कॉन्फिडेंट देना होगा। कहते हैं ना कि खुद पे विश्वास, हमने एक बार पढ़ा भी था सेशन में कि आपको सेल्फ बिलीव पे चलना है, कि आपको क्या लगता है कि आप कर लोगे, अगर आपको लगता है कि आप चीजें कर लोगे तो आप कर सकते हो। तो उस समय आप कितनी पॉजिटिव हो और आप खुद को कितना कॉन्फिडेंट दे रहे हो कि हाँ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ और मैं ट्राई जरूर करूंगा करने के लिए। तो यहाँ फोन का एग्जाम्पल है, पर आप इसको अपने लाइफ के एग्जाम्पल से, अपने लाइफ के उस चैलेंज से जोड़ सकते हैं जो अभी आप फेस कर रहे होंगे। तो आमीन फिर बता रही है कि बहुत जरूरी है कि आप खुद को पॉजिटिव कहिए, अगर आपने खुद को पॉजिटिव नहीं कहा तो शायद वो चीजें आप कर भी सकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंट जवाब दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता मुझे देना चाहिए या नहीं, पर एक एग्जाम्पल, मैंने एक इंटरव्यू देखा था आईएएस का, और उसमें वो बताती है कि सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है सेल्फ बिलीव का। अगर आपको सेल्फ बिलीव है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, और आपके अंदर जो बैठा है, यानी जो आपके अंदर जो पर्सन है, जो आपकी, कहते हैं ना कि हर डिसीजन में हमें कोई ना कोई होता है, सेल्फ गाइड जो आप खुद को करते हैं, उसको पता होता है कि आपका क्या वर्थ है, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, और आपको अगर लगता है तो आप कर सकते हैं, तो आप खुद पे कितना बिलीव करते हैं। तीसरा स्टेप है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। कई बार क्या होता है कि हम लाइफ में प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और सीधा सॉल्यूशन पे कूद मारते हैं, अच्छा ये चीज हुआ, इसका हल क्या है। पर बहुत जरूरी है हल ढूंढने से कि हम ये देखें कि प्रॉब्लम क्या है, और इस प्रॉब्लम के को कितना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि इसका सॉल्यूशन होगा भी या नहीं होगा। और आपको मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स करा था जिसका नाम था लर्नरशिप, मतलब सीखने वाला, और मैं उसमें सिर्फ यही सीखी थी कि एक प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, और उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन था वो ये था, स्टे विद द प्रॉब्लम। मतलब कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में जो समस्या है, उसके साथ थोड़ा देर रहना, आप उसको थोड़ा देर रहने दो, आप देखो कि वो क्या है। रहने दो का मतलब ये नहीं है कि अब मैं नाले में गिर गई हूँ और अब मैं थोड़ा देर रहने दूं कि ठीक है निकल जाऊंगी मैं थोड़ी देर में, धुल लूंगी मैं, साफ हो जाऊंगी, ये नहीं। आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम जिससे आप वाकई स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको अच्छे से समझने के लिए बहुत जरूरी है कि उस प्रॉब्लम को थोड़ा स्टे करने देना, उसको देखना कि वो है क्या। और जब आप उस प्रॉब्लम को देखोगे कि वो है क्या, और आप उसको, अभी किसी ने कहा था यहाँ पे एग्जाम्पल में कि प्रॉब्लम जब आते हैं तो ये सोचना क्या मेरे लिए जरूरी है, और ये
सबसे जरूरी सवाल है जो आपको हर एक चैलेंज, हर एक प्रॉब्लम में करना चाहिए, क्या इसका सॉल्यूशन जरूरी है? और अगर वो सॉल्यूशन जरूरी है तभी आप उस पर काम करें, और अगर वो सॉल्यूशन जरूरी नहीं है, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको जो जरूरी नहीं होता, हम खामखा परेशान हो रहे हैं। जैसे कि नाश्ते में क्या खाना है, कई बार हम इसको लेके इतना परेशान हो जाते हैं कि नाश्ता ही लेट हो जाता है। क्या ये इतना जरूरी था? तो ये सोचना बहुत, और अगर जरूरी था तो कितना टाइम जरूरी था, मतलब अगर ये जरूरी था तो इसमें कितना टाइम लेना जरूरी था। अगर कैरियर का सॉल्यूशन जरूरी है, कैरियर को लेकर डिसीजन जरूरी है, तो कितना टाइम चाहिए आपको उसको सोचने में। ऐसा तो नहीं कि आप 1 साल तक सोच ही रहे हो, 2 साल तक आप सोच ही रहे हो कि आपको क्या करना है। यानी आप 2 साल जहां आप अपने कैरियर का एक स्टेप पार कर लेते, आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि आपको करना क्या। तो अब बहुत जरूरी है कि क्यों के साथ साथ कितना, आपको कितने टाइम में वो सोचना है, इसको आइडेंटिफाई करना। चौथा है व्हाट आर योर चॉइस। तो हाँ जी, सबसे जरूरी चीज जो मैंने आपको कहा है कि आज हम जो है, जहां है, जैसे हैं, हम बाई चॉइस है, बाय डिफॉल्ट नहीं है। यानी हमने वो चीज चुना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप या मैं किस फैमिली में जन्म लिया, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो हमने चुना है। वो तो हमारे डिसीजन से ऊपर का था, इसलिए हमने उसको नहीं चुना। पर हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा करियर लेना चाहिए, कितना हमें सक्सेस होना है, ये सब बाई चॉइस है, ये सब हमने चुना है। समटाइम्स हमने किसी और को ये हक दिया कि वो मेरे लिए चुन दे, या समटाइम्स हमने खुद चुना, पर ये हमने चुना है। ओके, तो मोना का एक सवाल आ रहा है कि मैं एससीबीटी से आईटीआई कर रही हूँ और मुझे ऐसा बोला जाता है कि इसमें कोई जॉब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, प्लीज एक्सप्लेन माय क्वेश्चन। तो मोना, मैं वही बोल रही हूँ कि जब हम डिसीजन लेते हैं हमें आईटीआई करना है, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या आपने ये डिसीजन लिया था कि आपको एनसीवीटी से करना है या एससीवीटी से करना है? आपको कौन सा ट्रेड चुनना है, वो ट्रेड चुनकर आपको क्या करना है, उस ट्रेड से क्या क्या रास्ते हैं जो आपको मिल सकते हैं, यानी रास्ते मतलब आपका क्या क्या कैरियर बन सकता है। क्या आपने ये सारा चीज सोचा? और अगर आपने ये सोचा तो क्या आपने सोचा क्या अब आईटीआई करना मेरे लिए जरूरी है? तो लाइफ के हर एक पार्ट में इसको अप्लाई करना, चाहे आप वो आईटीआई कर रहे हैं या आप कुछ और चुन रहे हैं, आपको ये सोचना कि क्या ये मेरे लिए जरूरी है, और अगर जरूरी है तो कितना जरूरी है, इसको कितना टाइम देना है, और कितना टाइम देना है तो इसको ये मेरे लिए क्या लेकर आएगा, और क्या ये जो मेरे लिए लेके आएगा ये मेरा डिसीजन, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ये कुछ चीजें जो आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं सोचा है और आपने यूं ही आईटीआई कर लिया, चाहे वो कोई भी हो, मैं मोना पे स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ, हम में से कोई भी अगर हमने नहीं सोचा है, फिर हमारे पास जो परिणाम आ रहा है, यानी जहां अभी हम हैं, हमें उसको लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें उससे पीछे नहीं भागना है। अगर हम उससे पीछे भाग रहे हैं मतलब कि हम अकाउंटेबल नहीं है, हम अपने लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमें उसके लिए वहां पे स्टैंड लेना होगा। होपफुली आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। आपका जो लाइफ है या आपका जो लाइफ होगा वो ऑल अबाउट कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चुनते हो, यानी आप क्या चॉइस करते हो, इसके ऊपर है। कोई नहीं, जिनके फोन का बैटरी चला गया है वो चार्ज में लगा के कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। आपकी चॉइसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चूंकि एक स्टोरी ली थी एमी का, तो उसकी स्टोरी से चलते हैं। एमी का चॉइस हो सकता है कि वो अपने पैसे को सेव कर ले और वो बोले कि ठीक है भाई, जब तक मुझे इनफ मनी नहीं होगा मुझे फोन नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए, और मैं तब तक मैं अपने पैसे सेव करूंगी। अमी का दूसरा चॉइस हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स से और अपने फ्रेंड से पैसे मांग ले कि मुझे पैसे दो, मुझे फोन खरीदना है। और दूसरा एमी का चॉइस हो सकता है, तीसरा चॉइस, कि वो चिपर फोन ले ले, जो इतने पैसे उसके पास है उसके हिसाब से वो फोन ले।
और एक चीज याद रखिएगा, ये तीनों डिसीजन अगर एमी लेती है तो इस तीनों का एक परिणाम है, इसमें कोई सही नहीं है और कोई गलत नहीं है। देखिए वही चीज मैं बार बार बोल रही थी, और यहाँ पे 5 स्टेप में यही आया है कि अब आपको, मुझे या फिर अमी को ये सोचना होगा कि अगर मैं डिसीजन ए लेती हूँ, अगर मैं 10,000 का ही फोन लेती हूँ, तो उसमें क्या क्या अच्छा हो सकता है और क्या क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या बुरा हो सकता है, क्या क्या निगेटिव हो सकता है। और अगर मैं पैसे जमा कर लूँ और जब मेरे पास 15,000 रुपए होंगे तब मैं फोन लूंगी, तो उसके क्या क्या अच्छे और बुरे परिणाम हो सकते हैं। और जब आपको, कई बार है कि हम सोचते हैं, कई बार होता है जरूरी कि हम लिख लें, और लिखने के बाद हम विचार करें, अच्छा अगर मैं ये डिसीजन लूंगी या लूंगा तो मेरे पास ये परिणाम हो सकते हैं, जो ये अच्छा हो सकता है, और ये कुछ निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव चीजें हैं जो हो सकती है। उसी तरह हम दूसरा डिसीजन लेंगे और वहां पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने ए और बी लिया तो कौन सा सही हो सकता है। तो आप अपने लाइफ का जो भी करियर चुन रहे हैं या जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, आपको बहुत जरूरी है वहां पे सोचना, और इवन लिखकर सोचना कि उसके क्या अच्छे परिणाम हो सकते हैं और उसके क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। बुरा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से बुरा, पर वो बुरा एक्चुअल में नहीं होता। प्रीति एक सवाल पूछ रही है, मैम अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे पास है वो कम क्यों लगता है? प्रीति ये यूनिवर्सल है, जो हमारे पास होता है हमें वो कम लगता है, हमें और चाहिए होता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक महत्वाकांक्षा है और हर इंसान इनको अपने हिसाब से लेता है। पर हाँ, अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत जरूरी है सोचना कि इसके अच्छे और बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं। तो हाँ जी, अब क्या करना है कि आपको लिखना है कि आपका राइट और रॉन्ग डिसीजन, राइट और रॉन्ग परिणाम क्या हो सकते हैं डिसीजन के। ठीक इसी तरह जिस तरह से यहाँ पे एमी ने लिखा है कि वो क्या करेगी और उसके क्या परिणाम होंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स से पैसे लेके फोन खरीद ले, हो सकता है कि ये राइट डिसीजन हो सकता है फिर वो इंडिपेंडेंट फील ना करे और उसके पेरेंट्स और उसके जो दोस्त है वो उसको बोल दे कि नहीं मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो कुछ भी हो सकता है, वो एमी को डिसाइड करना है कि एमी को क्या लगता है, क्या उसे मांगना चाहिए पैसे या उसे नहीं मांगना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि ये जो डिसीजन मेकिंग स्किल है या कोई भी स्किल है वो बढ़ाई जा सकती है, और होपफुली इस सेशन के बाद जब आपको अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेना होगा तो आप जरूर सोचेंगे कि इस डिसीजन का परिणाम क्या होगा और मैं कौन सा रास्ता चुनूं जो मुझे फ्यूचर में चाहिए वो होगा। हाँ जी, तो आप 5 यही बोल रहे हैं, राइट और रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं होता। बाई ए चीपर फोन अमी विल गेट राइट अवे। अमी, तो हाँ जी, अमी ने यहाँ पे सोचा कि उसको जो फोन चाहिए वो उसको क्यों चाहिए, क्या परिणाम देगा, क्या वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने खुद से सवाल किया है कि क्या उसको वो जरूरी है लेना, क्या अभी लेना जरूरी है, क्या उसको पैसे मांगने चाहिए, क्या उसको पैसे नहीं मांगने चाहिए। तो ये सवाल खुद से करना बहुत जरूरी है जब भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, और फिर वो डिसीजन लेना। और याद रखिएगा, अम्मी ने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो ऑर्डर करेगी फोन लेने के लिए, वो पैसे सेव करेगी, और जब तक उसके पास 15,000 रुपए नहीं होते वो फिलहाल कोई फोन नहीं ले रही है। ये एमी का डिसीजन था, पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो सही या गलत डिसीजन है, वो अम्मी के हिसाब से सही है। पर हो सकता है वहां पे अगर गौरी रहती तो वो वही चिपर फोन ले लेती कि ठीक है अभी मुझे फोन चाहिए, जब मेरे पास और पैसे होंगे तो मैं इसके अलावा कुछ और ले लूंगी, क्योंकि और ज्यादातर 2 से 3 साल फोन चलता है, उसके बाद मुझे नए फोन लेने होंगे तो मैं उस वक्त ले लूंगी। तो कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता, वो पर्सन टू पर्सन प्रीफर करता है कि वो कौन सा पर्सन ले रहा है, उस पर्सन का सिचुएशन क्या है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और आप जो डिसीजन लेंगे वो आपको अपने हिसाब से लेने की जरूरत है। और जब आप अपना डिसीजन किसी और को लेने दे रहे हैं तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि उसका जो आउटकम आएगा यानी उसके जो परिणाम आएंगे वो आपको झेलने हैं और आप वहां से भाग नहीं सकते।
तो अब आपको देखना है कि क्या अब भी आप किसी और को देना चाहते हो अपना डिसीजन लेने, या आप खुद लेना चाहते हो। इससे पहले कि ये क्लास इन दो, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जानना चाहूंगी, और मैंने उस समय ही आपसे पूछा था कि आपने अभी लास्ट डिसीजन कौन सा लिया था। रीना जी बोल रही है। बिल्कुल रीना, रीना बहुत अच्छी बात बोल रही है। रीना बोल रही है कि अगर एमी की जगह मैं डिसीजन लेती कि मैं रुकूंगी और मैं फोन 15,000 का लूंगी थोड़ा इंतजार करके, तो मैं लॉकडाउन में क्लास नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे लिए एज अ लर्नर अभी जरूरत था फोन, और इसीलिए मुझे अभी फोन लेना। तो वही चीज मैं भी बोल रही हूँ रीना, बहुत सही आपने कहा कि आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या जरूरी है, और हर डिसीजन हर पर्सन टू पर्सन प्रीफर करता है। आदर्श एक चीज बोल रहे हैं, डिसीजन का रिजल्ट सिर्फ दो होता है, या तो डिसीजन सक्सेसफुल होता है, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो एक नई चीज सीखने को मिलती है। बहुत सही कहा आदर्श आपने, कि डिसीजन का दो ही रास्ता होता है। एक होता है या तो वो हमारे हिसाब से होता है जिसको हम सक्सेसफुल कहते हैं, या फिर एक होता है जो हमारे हिसाब से नहीं होता है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा रॉन्ग डिसीजन था। लेकिन एक्चुअल में डिसीजन कोई रॉन्ग राइट नहीं होता। तो जब हमें लगता है कि हमारा रॉन्ग डिसीजन था, तो वहां पे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, और वो एक्सपीरियंस यानी वो अनुभव हमें मदद करता है आगे से सही डिसीजन लेने में। तो इसलिए जरूरी है कि हम डिसीजन लें और ट्राई करें कि अपने लाइफ के डिसीजन खुद लें। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि डिसीजन लेने के बहुत ही सिंपल कुछ स्टेप्स है, जो स्टेप पे हमने अभी बात किया है, और वो स्टेप मैं एक बार और आपके साथ चर्चा कर लूं ताकि आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। पहला, कि जब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चैलेंज आए, तो आप रिलैक्स हो। रिलैक्स होके आप अपने आप को कुछ पॉजिटिव चीजें बोले कि अब ये प्रॉब्लम तो आ चुकी, अगर इस प्रॉब्लम में मैं काम नहीं रहूंगा, मैं शांत नहीं रहूंगी, तो हो सकता है कि ये बढ़ जाएगा। तो इसीलिए डिसीजन मुझे लेना है, तो मैं ले सकती हूँ डिसीजन। उसके अलावे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद आपको देखना है कि ये प्रॉब्लम क्या, जो ये प्रॉब्लम है उसके लिए मेरे पास चॉइसेस हैं, एक से ज्यादा रास्ता है, और अगर एक से ज्यादा रास्ता है मेरे पास, तो वो क्या क्या है। तो उस रास्ते को लिखना, उस रास्ते में फिर उसके परिणाम को लिखना कि अगर मैंने ए रास्ता चुना तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, बी रास्ता चुना उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, या बी से और ए से ज्यादा अधिक रास्ते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि उसका परिणाम आपको और मुझे झेलना है अगर हमने डिसीजन लिया तो। उसके बाद जो भी उसका परिणाम होगा, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए और ये ऐसा भी हो सकता है, तो वो तैयार हूं मैं। और फिर डिसीजन लेना। याद रखिएगा, एक सवाल खुद से जरूर पूछना है उस डिसीजन लेने वक्त